हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आपका स्वागत करता हूं द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या बोला है? द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू की जो एज दी गई ना बच्चों, उसमें डिफरेंस कितने का है बच्चों? 3 इयर्स का डिफरेंस है। चलिए सबसे पहले तो बच्चे इनकी एज ही मान लेते हैं कि भाई एनी की जो एज है वो कितनी है? एक्स है। ठीक है जी। और जी जो बीजू है ना, जो उसका फ्रेंड बीजू है, उसकी जो एज है वो वाई मान लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है बच्चों वो 3 इयर्स का है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमारी यहीं से आ चुकी है। ठीक है जी। चलिए अब बच्चे एनीज फादर धर्म, ठीक है जी, धर्म की एज देख लेते हैं भाई। बच्चे धर्म की जो एज है वो कितनी बताई है इन्होंने? जल्दी बता दो मुझे। इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। देखिए एनी की कितनी मान रखी है हमने? एक्स मानी हुई है। उसने बताया जितनी एज एनी की है मैं उसका डबल हूं। ठीक है जी, ट्वाइस। चलिए ओके। और बीजू इज ट्वाइस। अब देखिए बीजू जो है ना, बीजू क्या है? ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? किसका दो गुना है? ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। उसकी सिस्टर है कैथी, उसका जितनी एज इसकी सिस्टर की उसका डबल है वो। ठीक है जी। कैथीज एज, इसका मतलब क्या हम यहां से कैथी की एज निकाल सकते हैं क्या? कैथीज जो एज है बच्चे वो कितनी है? बीजू की आधी है। ये 2 इस तरफ पहुंच जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा बीजू। और बीजू की हमने कितनी मान रखी है बच्चों? वाई मान रखी है कि नहीं मान रखी है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। अब देखिए ठीक है, कैथी और इसकी जो एज है बच्चों वो कितना अंतर है उसमें? 2x माइनस 1/2y। कितना अंतर आ रहा है बच्चों? 30 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए। ये 2 है, इधर इसको 4x माइनस का y इज इक्वल टू कितना? इधर ये 2 इस तरफ जाएगा तो 60 आ जाएगा। बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए देखिए बच्चे y इन दोनों में टर्म में कॉमन है। इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर क्या y कॉमन आ रहा है क्या? मतलब सेम है ना। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चे क्या करें? ऐड करवा देते हैं। ऐड नहीं बच्चे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। बच्चों 4x माइनस का y इज इक्वल टू 60 दिया गया है। हाँ जी। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 3 है। हाँ जी बिल्कुल है। तो चलो इनको फटाफट से बच्चे सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ये 3x बनेगा, ये साइन चेंज कैंसिल आउट, ये कटेगा यहाँ से और ये कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ओके 19। बच्चे x की वैल्यू आ चुकी है 19। चलिए बहुत बेहतरीन बच्चे। अब इसको पुट किस में करवाएं? बच्चे इसको पुट करवा दीजिए आप फर्स्ट के अंदर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 3 है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे। x की वैल्यू 19 दे रखी है। हाँ जी बिल्कुल दी हुई है। 19 उस तरफ जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई फटाफट से मुझे बता दीजिए आप, क्या किसी में मिस्टेक नहीं है? चलिए जी बच्चे माइनस का y इज इक्वल टू, देखिए इसमें से कटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चे? क्या 16 आ जाएगा माइनस का? बच्चे y की वैल्यू 16 आ रही है क्या? देखिए x की वैल्यू निकल चुकी है बच्चों और y की वैल्यू निकल चुकी है। चलिए बच्चों देखिए बच्चों x की और y की दोनों की वैल्यूज निकल चुकी है। x की जो एज हमने मान रखी थी वो एनी की मान रखी थी, बीजू की y मान रखी थी। चलिए बच्चे इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है? वन सेज, एक कहता है, गिव मी 100 फ्रेंड। अपने मतलब 2 दोस्तों की बात हो रही है। पहला कहता है दूसरे से कि भाई मुझे आप 100 रुपीज़ दीजिए। ठीक है जी। आई शैल देन बिकम ट्वाइस। चलिए इसको लिख ही लेते हैं। चलो आ जाओ भाई। फर्स्ट वाला जो फ्रेंड है ना, उसके पास में जो भी कुछ अमाउंट है
हम उसको मान के चल रहे हैं बच्चों x, ठीक है जी। सेकंड वाले के पास में जो भी कुछ अमाउंट है उसको मान के चल रहे हैं बच्चों y। अब वो स्टेटमेंट पे आ जाइए, क्या बोल रहा है। देखिए वो बोल रहा है कि गिव मी 100 माय फ्रेंड। अब देखिए फर्स्ट फ्रेंड कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दो, यानी कि अब इसके पास में x रुपये थे, उसमें और जुड़ जाएंगे, 100 हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि आई शैल देन बिकम, मैं बन जाऊंगा ट्वाइस एज रिच एज यू, जितने रिच तुम हो मैं उसका क्या बन जाऊंगा, डबल बन जाऊंगा। जब इसके पास 100 रुपीज आ गए, इसके खजाने में 100 रुपये जमा हो गए, पर वो आए कहाँ से है, वो बच्चे वाई के पास से आए हैं कि नहीं, जो उसका दूसरा दोस्त है। पर इसके खजाने में तो अब घट जाएंगे 100 रुपये। तब ये क्या बता रहा है कि भाई इसके पास से 100 रुपये निकल के इसके पास में जमा हो गए, तब इसकी जो वैल्यू है वो बराबर किसके हो जाएगी, इसके डबल के। यही तो बोल रहा है ना वो, ट्वाइस के। ठीक है जी, इसे फटाफट से बच्चे सोल्व कर लीजिए। 2y माइनस का 200, वेरी गुड। x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी आ चुकी है। अब उसके बाद में बच्चे क्या बोलता है, देखिए द अदर रिप्लाइज, सामने वाला जो सेकंड फ्रेंड है वो रिप्लाई देता है कि इफ यू गिव मी 10, अगर केवल आप मुझे 10 ही रुपये दे दो। ठीक है जी, y के पास में अब 10 रुपये आने वाले हैं भाई, चलो। बट साथ ही साथ x के पास से 10 जाएंगे भी तो, तभी तो भाई x से तो जाएंगे ना इसके पास में पैसे वो। चलो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। चलो जी, वो बोल रहा है कि मैं जो हूं ना, मेरी जो वैल्यू है बराबर हो जाएगी 6 गुना 6 टाइम्स, और वो भी किसके, तुम्हारे। ठीक है जी, चलो बच्चे इसे सोल्व कर लीजिए फटाफट से। 6x माइनस का 60, बच्चे माइनस का 6x यहाँ आएगा, और जी ये प्लस का y है, ये माइनस का 60 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, माइनस कॉमन लेके 6x। चलिए एक काम करते हैं बच्चों, इसको रहने देते हैं। ठीक है जी, ऐसे रहने देंगे इसको। चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का 6x माइनस का 70। बच्चों ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देखिए इसमें y वाली जो टर्म है उसको बराबर बना लीजिए। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से। ठीक है जी, अब इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस का 70 है ये, हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, और ये माइनस का 140 हो जाएगा। यही तो होगा ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, इसे इक्वेशन बच्चों थर्ड मान लीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वाली जो इक्वेशन, यहाँ पर भी 2y आ रहा है और यहाँ पर भी 2y आ रहा है। अब बच्चों फर्स्ट और थर्ड को ऐड करवा दीजिए। ठीक है जी, चलिए माइनस का 12x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 140। क्या ऐसा ही है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखो फर्स्ट वाली क्या है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 300 है, हाँ जी बिल्कुल है। चलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। माइनस का 11x बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा जी। ये माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 440 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये कितना टाइम्स जाएगा बच्चे, 40। बच्चे आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है क्या, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है 40। चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवा दे क्या। चलिए बच्चे फर्स्ट में अगर इसको पुट करवाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है हमारी, जल्दी से देखो इधर, x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस का 300। बच्चे माइनस का है यहाँ पे, भूल मत जाना इसको। चलिए x की वैल्यू कितनी निकली है बच्चे, 40 निकली है हमारी। चलिए बहुत अच्छे, देखिए माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 340 हो जाएगा। ये 40 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। बच्चे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, जल्दी से बताओ मुझे, क्या बच्चों 170 बच जाएगा ये।
अरे बचेगा कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, x की वैल्यू आ चुकी है, y की आ चुकी है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो बढ़ते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, चलिए बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है? अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है जी, कुछ डिस्टेंस वो कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड में चेंज कोई नहीं है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन, चलिए बच्चे सबसे पहले तो मान लेते हैं इसकी कोई मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया किस स्पीड से, क्या स्पीड को बच्चे लेट मान लेंगे, इसमें कितना x, टाइम कितना लिया होगा y। अब अगर देखा जाए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से बच्चों टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया होगा xy। क्या उसने xy डिस्टेंस कवर किया होगा? हाँ जी बिल्कुल किया होगा। चलिए इफ द ट्रेन, अगर ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, चलिए बहुत बढ़िया, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। ओके ओके ओके, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, s इंटू में t, स्पीड इंटू में टाइम होता है। ठीक है, अब वो क्या बता रहा है, देखिए डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा, डिस्टेंस तो सेम ही है ना बच्चों, डिस्टेंस तो हमारा xy है ही, सेम डिस्टेंस की बात चल रही है बच्चों। सेम डिस्टेंस अगर वो कवर करता, देखिए स्पीड कितनी मानी है हमने, x मानी है, अगर इसमें प्लस करता बच्चों कितना 10 किलोमीटर, अगर और ज़्यादा इसमें स्पीड होती, ठीक है जी, जितनी स्पीड थी उसमें 10 किलोमीटर और ज़्यादा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ज़्यादा वो भागता तो। चलिए, और टाइम में क्या बोल रहा है बच्चों, इट वुड हैव बीन टेकन 2 आवर्स लेस। तो बच्चे इसको कितना वो लेता, 2 घंटे और समय जो है कम लेता वो। टाइम को हमने किससे डिनोट करवा रखा है, y से करवा रखा है। देखिए y इज इक्वल टू माइनस का 2। बच्चे इसकी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर एक्स वाई बनेगा, माइनस का 2x बन जाएगा यहाँ पे, ये प्लस का 10y बनेगा और ये माइनस का 20 बच जाएगा। बच्चे ये और ये इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। क्या यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी बच्चा, क्या आ जाएगी, चलो जल्दी बता दो मुझे। माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल टू इसका माइनस का सॉरी प्लस का आएगा बच्चों, ये 20, माइनस का 20 बराबर के उस तरफ जाके प्लस का 20 हो जाएगा ये। ठीक है जी बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ चुकी है हमारे पास में। अब वो नेक्स्ट वाली जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें क्या बोल रहा है वो, चलिए, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अगर वो स्लो चलती है बच्चों 10 किलोमीटर के, देखिए टोटल डिस्टेंस उसने एक्स वाई ही ट्रेवल करना है जो एक्चुअल में डिस्टेंस है, अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए, स्पीड को कितना मान रखा है हमने, एक्स मान रखा, स्पीड में अगर 10 कम हो जाए, 10 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड घट जाए, ठीक है जी, ओरिजिनल जितनी थी उसमें 10 घट जाए, इनटू में टाइम, तो उसको टाइम कितना लगेगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तब बच्चे उसको टाइम कितना लगेगा, y में 3 को प्लस कर दीजिए, 3 आवर्स उसको और ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई यहाँ पर आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, प्लस में 3x माइनस का 10y माइनस का 30। बहुत बढ़िया बच्चे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास में इक्वेशन बचेगी 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर बच्चे सेकंड हमारे पास बन जाती है। देखिए 10y यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बच्चे जोड़ देते हैं। ठीक है जी, ऐड करने पर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 2x प्लस में 10y इज इक्वल टू बच्चे 20। चलिए बहुत अच्छा बच्चे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे बच्चे, x बचेगा यहाँ पर और इसको 50, तो x की वैल्यू बच्चों 50 आ गई हमारे पास में। अब इस 50 को किसी भी उसमें आप उठाकर रख सकते हैं। चलिए लेट सपोज इसको पुट कर देते हैं बच्चों, पुट इन इक्वेशन सेकंड में ही पुट करवा दो इसको। चलो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस के 10y इज इक्वल टू 30। क्या 30 दी हुई है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए माइनस के 10y इज इक्वल टू 30 माइनस 3 इंटू में 50, 150 हो जाएगा ये, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए कितना हुआ ये, 120 हुआ, हाँ जी बिल्कुल। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बता दो मुझे। देखिए 12,
ठीक है बच्चों, 12 आ गई। तो बच्चे एक्चुअल में जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी, 50 थी, और एक्चुअल में जो वो टाइम लेता, या मतलब ट्रेन जो टाइम कंज्यूम कर रही थी बच्चे 12 आवर्स का टाइम कर रही थी, क्योंकि एक्चुअल टाइम हमने कितना माना था, y माना था, स्पीड कितनी मानी थी, 50 मानी हुई थी बच्चों। इसी के साथ बच्चे ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसी के साथ बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ठीक है, जिनको रोज के अंदर बच्चों को खड़ा करवा रखा है। चलो जी, इफ 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, ठीक है, अगर एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स ज्यादा खड़े कर दिए जाएं, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो बच्चे क्या बन जाएगी, एक रो कम बनेगी हमारी। ठीक है जी, चलो ओके, देयर वुड बी 2 रोज मोर। ओके, इफ 3 स्टूडेंट, देखिए अगर 3 स्टूडेंट्स को कम खड़ा किया जाए एक रो के अंदर तो 2 रोज कम ज्यादा बनती हैं। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे क्लास के अंदर फाइंड आउट करने हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखिए अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3, ये तो रो है। ठीक है जी, 3 रोज हमको टोटल यहां पर दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, एक रो के अंदर कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट दे रखे हैं। हाँ जी बिल्कुल दिए हैं। एक रो के अंदर जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, और टोटल जितनी रोज हैं, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो क्या टोटल हमारे पास में वो नंबर आ जाएगा, जितने व्यक्ति या जितने स्टूडेंट्स टोटल हैं। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अब चलिए देखिए इसमें फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि टोटल ये संख्या हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, ना तो हम स्टूडेंट जानते हैं कि एक रो के अंदर कितने खड़े हैं, और ना ही टोटल रोज जानते हैं हम। चलिए सबसे पहली बात देख लेते हैं बच्चों, लेट मान लेते हैं। ठीक है जी, चलो देखिए लेट स्टूडेंट्स जो है ना एक रो के अंदर बच्चों, देखिए एक रो के अंदर जो स्टूडेंट्स है उसको मान लिया बच्चों एक्स मान सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में रो, टोटल रो कितनी है, ठीक है जी, इसको मान लेते हैं बच्चों वाई मान सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं बच्चों। देखिए टोटल स्टूडेंट की अगर बात की जाए, टोटल स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया कैसे निकाल सकते हैं, क्या x इंटू में y हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पे बच्चों चलते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मान लेते हैं एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं बच्चों, 1 2 3, यहां के ये बच्चे उठकर इधर आ गए। ठीक है, तो उस केस में वो क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बराबर रहेगी, हाँ जी बिल्कुल रहेगी। उसको आगे पीछे कैसे भी कर लीजिए, स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे ना। हाँ जी देखिए इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, चलिए स्टूडेंट एक रो के अंदर हमने कितने मान रखे हैं, एक्स मान रखे हैं। वो कह रहा है कि अगर स्टूडेंट जो है एक रो के अंदर 3 ज्यादा कर दिए जाएं, देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो जो है कम बनेगी फिर। ठीक है जी, एक रो बच्चे कम बनेगी। ये अब हमारे पास में वो है कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, ये है नंबर ऑफ रोज। क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बच्चों हमारे पास में कितने हैं, एक्स वाई। क्या ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन कुछ बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। बच्चे अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना एक्स वाई माइनस का x प्लस का 3y और जी ये माइनस का 3। चलिए बहुत अच्छे, एक्स वाई बच्चे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा ये। चलिए अब क्या ये कुछ ऐसी इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। माइनस बच्चे बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन जाता। देखिए बच्चों अब सेकंड उस जो स्टेटमेंट है उसकी उस पे चलते हैं। आज देखिए इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, एक रो के अंदर अगर 3 स्टूडेंट्स बच्चे कम कर दिए जाएं, एक रो के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने मान रखे हैं, एक्स मान रखे हैं, कितने स्टूडेंट कम कर दे, 3 स्टूडेंट बच्चों कम कर दिए उसने। ठीक है जी, चलो देयर वुड बी 2 रो मोर। देखिए अब रो की संख्या जो है वो 2 बढ़ जाएगी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां से हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितने मान रखे हैं, एक्स और वाई। भाई ओरिजिनल तो यही है ना हमारे पास में, और यही रहेंगे, कैसे भी कर लीजिए उनको। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए बच्चों,
एक्स वाई प्लस में 2x माइनस का 3y माइनस का 6, ठीक है जी, यही तो आएगा। हाँ जी। अब देखिए बच्चों, एक्स वाई से एक्स वाई इधर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताइए बच्चों। यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू बच्चों 6। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको। अच्छा, अभी देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बच्चों कंपेयर करना आपस में, ठीक है जी। अब देखिए 3y और 3y यहाँ पर दोनों का सेम दे रखा है भाई, लिख देना कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं बच्चों किस किस को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। ऐसा ही तो हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या दी हुई है, x माइनस का 3y इज इक्वल टू, चलिए माइनस करवाएंगे, यहाँ x बचेगा, ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ये 9 बचेगा बच्चों। x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 9 आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है जी। अब देखिए इस वैल्यू को पुट करवा दीजिए बच्चों, किसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट करवा दीजिए। चलिए अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस का 3 है। चलो जी बहुत अच्छे बच्चों, x की वैल्यू कितनी निकली है, 9 निकली है क्या? हाँ जी 9 बच्चे इधर पुट कर दीजिए, 3y है और जी ये 3। चलो जी बहुत बढ़िया बच्चों, 9 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है बच्चों, बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बच्चे क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कितने मान रखे थे, एक्स वाई। हाँ जी बिल्कुल, तो देखिए x की वैल्यू क्या निकली, 9 निकली, और बच्चों ये y की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, तो 36 हो गए। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था बच्चों। तो चलिए मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। बच्चों क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC बच्चे, जिसमें कि ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रखी है, एंगल C तो बराबर है 3 एंगल B के, और ये बराबर दे रखा है बच्चों 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस में एंगल B। ठीक है जी, और क्या करना है बच्चों, तीनों के तीनों एंगल हमको फाइंड करने हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है जी। चलो अब देखो बच्चों, क्या यहां से दो कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, देखिए देखिए बच्चों ऐसा ही कुछ हमको दिया गया। हाँ जी, तो दोनों तरफ देख लेते हैं बच्चों। एक तरफ तो ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये बन चुका है। ठीक है जी, चलो इसे चाहो तो आप फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। चलो आ जाओ, 2 की मल्टीप्लाई बच्चों अंदर होगी तो 2 एंगल A बनेगा और बच्चे 2 एंगल B बनेगा। क्या ठीक है यहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों देखो ये माइनस, ये प्लस का 2 एंगल B है, इस तरफ आएगा बच्चों तो कितना बन जाएगा, 3 एंगल B माइनस का, देखिए बच्चों 2 एंगल A, क्या कुछ ऐसा ही बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। 3 में से 2 जाके बच्चों 1 एंगल B बचेगा और इज इक्वल टू 2 एंगल A। क्या ये बात बच्चों क्लियर है आपको? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ट्रायंगल के बच्चे 3 एंगल दे रखे हैं और हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू बच्चे कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम सभी जानते हैं। चलो अब आ जाओ बच्चे, अब देखिए ज़रा एंगल A कितना दिया हुआ है। देखिए क्या एंगल A बच्चे यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। देखिए एंगल A जो है, सबसे पहले एंगल C को देखो बच्चों, यहाँ पे लिखना आप लोग फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम ऐसा यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं। देखिए देखिए बच्चों, इनको सभी को ना B की फॉर्म में हमको बना लेना है। अब देखिए A की वैल्यू हमने क्या B की फॉर्म में निकाल ली, हाफ ऑफ एंगल B आया। ठीक है जी, क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए C की भी जो वैल्यू दी गई बच्चों 3 एंगल ऑफ B दी गई है। ठीक है, ऐसा ही है। तो इसीलिए बच्चों तीनों के तीनों एंगल हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, B की फॉर्म में बच्चों बना लेंगे। अब चलिए देखिए एंगल A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है जी, और बच्चे ये एंगल B तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी। देखिए एंगल C कितना दे रखा है बच्चों, एंगल C दिया हुआ 3 ऑफ एंगल B। ठीक है कि नहीं? चलिए अब देखिए ज़रा,
देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 और 2 है हमारे पास में। हाँ जी बिल्कुल है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखिए एंगल सी को भी बच्चों बी की फॉर्म में ही दे रखा है और बी को तो बी में लिखेंगे ही। और बच्चों ये क्या है कि देखिए ए को भी हमने बी की फॉर्म में यहाँ से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी। चलो अब बच्चे बस वैल्यू पुट कर देनी। अब देखिए 1/2 एंगल बी है, इसको बच्चे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बच्चे इधर कितना बचेगा, एंगल बी बचेगा। और बच्चे ये 2 एंगल बी प्लस का 2 3 ज़ा 6 ऑफ एंगल बी। एलसीएम जब लेंगे बच्चों 2 पहुंच जाएगा उस तरफ, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 18 2 ज़ा 36। चलिए बहुत अच्छे। 6 2 8 और 1 9 बच्चे 9 ऑफ एंगल बी। क्या 360 के बराबर आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से बच्चों एंगल बी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी तो बच्चों 40 डिग्री यहाँ से आ जाती है। क्या किसी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है जी। अब देखिए एंगल ए बच्चों कितना दिया हुआ है, हाफ ऑफ एंगल बी। देखिए हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल बी कितना है बच्चों, क्या 40 दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो 40 बच्चे यहाँ पर रख दीजिए तो ये 20 डिग्री। बच्चों ए की जो वैल्यू आई वो 20 डिग्री आ चुकी है हमारे पास में। ठीक है जी। चलो अब देखिए एंगल सी की बच्चे वैल्यू अभी बची हुई है। एंगल सी कितना दिया हुआ है, 3 ऑफ एंगल बी। और बच्चे एंगल बी की वैल्यू कितनी आई थी, 40 आई थी हमारी। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए फटाक से कर दीजिए, एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो चुका है बच्चों। देखिए अगर आप इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 ही आएगा। 40 20 60 हो गया और 120 180 हो गया। चलिए फटाफट से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बच्चे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस। देखिए बच्चों ये दो इक्वेशन अपने को दे रखी है, इसके ग्राफ जो है हमको ड्रॉ करना है। ठीक है जी। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट, बच्चे कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं यानी कि इसके पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है जी। ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, बच्चे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। चलिए कैसा ट्रायंगल फॉर्म होता है बाद में देखते हैं वो। सबसे पहले तो इन जो इक्वेशंस दी गई इनको सोल्व करते हैं। चलिए पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, 5x माइनस का y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमको। हाँ जी बिल्कुल दे रखी है। अब देखिए इसका जो है पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों अगर पुट किया जाए x इज इक्वल टू 0, बच्चे x की वैल्यू 0 पुट करने पर देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का y बचेगा, माइनस का उधर चला जाएगा बच्चों, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, वो भी माइनस का। ठीक है जी। क्या किसी कोई दिक्कत है? नहीं है जी। अब चलिए y की वैल्यू बच्चों 0 पुट करके देखते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। बच्चे जब ये टर्म हम 0 पुट करेंगे ना तो इधर 5x माइनस का 0 और ये 5 बच्चे सॉरी x आएगा ना यहाँ पर। ये देखिए बच्चों x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या किसी मेरे बच्चे को कोई यहाँ तक दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। चलिए बच्चे नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या यही दी हुई है इक्वेशन? हाँ जी बिल्कुल यही दे रखी है। टेबल बना लेते हैं बच्चों, x और y यहाँ पर लिख दिए हमने। चलिए बच्चे x को 0 पुट करवाइए। सबसे इजीएस्ट वे तो यही होता है ना पॉइंट्स निकालने का। सबसे पहले x को 0 पुट कर दो या y को, कोई इसको भी कर दो। नेक्स्ट टर्म में उसके अपोजिट वाले को कर दो 0 पुट। चलिए अगर बच्चे फर्स्ट टाइम अगर हम x की वैल्यू जो है 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये टर्म पूरी 0 बन जाएगी, माइनस का y इज इक्वल टू 3 बचेगा, तो बाद में माइनस का जो है 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। चलिए अब उसके बाद बच्चे देखिए माइनस का 3 आ चुके, y की वैल्यू इस बार 0 पुट करवाएंगे बच्चों। y की वैल्यू 0 पुट होने पर x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, क्या 1 आ चुकी है? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है बच्चों। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं बच्चों क्या पॉइंट्स आए थे यहाँ से हमारे, 0 एंड माइनस का 5, और दूसरा पॉइंट क्या था, 1 और 0। चलिए बच्चों 0 और माइनस 5 देखते हैं। x तो है 0 और y कितना है बच्चों, माइनस का 5 है। क्या ये पॉइंट हमारा 0 और माइनस का 5 है? हाँ जी बिल्कुल है। एक पॉइंट तो बच्चों हमको मिल चुका है। अब देखिए 1 और 0, x पे तो जाएगा बच्चों 1 तक और y है हमारा 0, ये 1 और 0 पॉइंट ये भी हमको मिल चुका है बच्चे। अब इसको जो है मिला दीजिए, ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी क्या? हाँ जी। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे, बाद में नाम दे देंगे। चलो चलिए आ जाओ भैया। इसके जो पॉइंट्स आए थे हमारे सेकंड इक्वेशन के, जो पॉइंट्स हमारे पास में आए थे वो क्या थे, 0 एंड माइनस का 3, 1 एंड 0।
क्या यही पॉइंट्स थे हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल यही पॉइंट्स थे। देखिए 0 और -3 बच्चे, x तो 0 है और y कितना है? -3 है। ये पॉइंट बच्चों कितना है? 0 एंड -3। चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट बच्चों इसमें क्या दिया हुआ था? 1 और 0। बिल्कुल एग्जैक्ट जो फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पॉइंट था ऐसा ही है। ये भी बच्चों यहीं कट करेगा, देखिए 1 एंड 0। तो अब इसको कुछ ऐसे यहाँ से कट करती हुई एक ही लाइन जाएगी। हाँ जी बिल्कुल जाएगी। अब देखिए ये 3 पॉइंट्स हमारे पास में आ चुके हैं। लेट्स से इनको हम नाम दे देते हैं बच्चों। क्या नाम दे? देखिए इसको A पॉइंट नाम दे देते हैं और इसको जो है B पॉइंट नाम दे देते हैं बच्चों, और इसे C पॉइंट नाम दे देते हैं। और इसमें पूछा क्या गया है ये बताइए। देखिए डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। देखिए 2 लाइन है, ये 2 इक्वेशन की ये लाइन आपस में कट कर रही हैं। एंड द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से और इन 2 लाइंस की सहायता से जो ट्रायंगल फॉर्म हो उसके बच्चों हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यहां से बच्चों ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ABC। इसको A पॉइंट दिया, इसको B और इसको C पॉइंट बच्चे मान लिया हमने। ठीक है जी, चलिए तो उस हिसाब से बच्चों A के क्या पॉइंट्स हैं? देखिए A क्या पॉइंट है बच्चों? 1 एंड 0। उसी प्रकार बच्चों B के क्या पॉइंट्स हैं? 0 एंड -3। उसी प्रकार C के जो पॉइंट्स हैं बच्चों वो क्या दिए गए हैं हमको? जल्दी बता दो मुझे। चलिए बहुत अच्छे, ये दिया बच्चों 0 एंड -5। ये बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चे। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन तो बच्चे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। देखिए क्या बोला है? देखिए बच्चों सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए बच्चों सोल्व करना है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से जाएंगे तो बच्चे काफ़ी ये टिपिकल सा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेटर चीज़ ये है कि बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है उससे सोल्व किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए फर्स्ट जो हमारी ये इक्वेशन है, सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों उसके अंदर इसको लिख लेना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे इसको बच्चे? क्या ऐसा लिख सकते हैं? px प्लस में qy माइनस का p माइनस q इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन बच्चे क्या हो जाएगी? देखो qx माइनस पी वाई। देखिए qx माइनस का पी वाई और बच्चों ये माइनस का हो जाएगा p प्लस में q। क्या ऐसा ही कुछ हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। क्या किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो जी आ जाओ। अब बच्चे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाए यहाँ से, A1 A2 B1 B2 ऐसे। चलिए कर लेते हैं, आ जाओ। चलो बहुत अच्छे। देखिए A1 A2 बच्चे A1 कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है। A2 कितना है बच्चों? Q है। ठीक है जी। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग सभी जानते हैं क्या होती है बच्चों? AX प्लस में BY प्लस में C इज इक्वल टू 0। बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी यही होती है। हाँ जी बिल्कुल। अब चलिए B1 B2 की वैल्यू देखते हैं बच्चों कितनी दी हुई है। देखिए B1 B2 कितना है? देखिए B1 तो दे रखा है बच्चों Q, B2 की वैल्यू बच्चों माइनस का P दी हुई है। C1 की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है? देखिए माइनस का P माइनस Q, माइनस का P माइनस Q ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। चलो उसके बाद में बच्चों माइनस का P प्लस Q, ये वैल्यू दे रखी है हमको C2 की। चलो जी फटाफट से अब इसको लिख देते हैं। x अपॉन में बच्चों कितना आएगा? जल्दी बता दो मुझे। देखिए x वाला छुपा लिया, B1 C2 तो बच्चे माइनस का Q और P प्लस में Q। क्या कुछ ऐसा लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस आता, दोनों ही माइनस के हैं, प्लस हो जाएगी जब मल्टीप्लाई होगी, बट दोबारा से यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है जी। तो P तो ये इधर आ जाएगा और P माइनस का Q। ठीक है जी। x का तो बन गया जी ये हमारे पास में। ठीक है बच्चों। चलो अब उसके बाद में बच्चों क्या करना है? y वाले टर्म पे आ जाओ भाई। y वाले में क्या करते हैं? ये छुपा लेते हैं, C1 A2 आ जाएगा। अब देखिए C1 A2 जब आएगा तो Q ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस है ना। चलिए माइनस, अब देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए ये ऑलरेडी माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा ये। चलिए P और P प्लस में Q ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। और 1 अपॉन में बच्चे क्या लिखेंगे? जल्दी से बता दो मुझे। देखिए इस बार ये वाला छुपा लेंगे जो कांस्टेंट वाली टर्म है, A1 B2 माइनस का बच्चों P स्क्वायर, माइनस P स्क्वायर हो गया। हाँ जी। अभी बच्चों माइनस का Q स्क्वायर।
क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चों, इसमें कंपेयर करना और कुछ भी नहीं करना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अगर हम अलग से सोल्व कर लें बच्चों तो कैसा रहेगा? देखिए ये कितना दिया हुआ है, इसे खोल लीजिए। चलो माइनस का क्यू पी बन जाएगा ये, और ये माइनस का क्यू स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छे, माइनस पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू। बच्चे माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो माइनस का पी स्क्वायर और जी ये कितना आएगा? देखिए माइनस का पी स्क्वायर है माइनस का क्यू स्क्वायर। बच्चे इस टर्म से तो ये बना हमारा, तो बच्चे इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? जल्दी से देख लीजिए, माइनस का पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। इसको जब कंपेयर करेंगे बच्चों, ये दोनों एक जैसी टर्म में कट जाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1 आ गई क्या? हाँ जी, बड़े इजीली हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इसको तो सॉल्व हम कर चुके हैं, अब y वाली जो टर्म है इसको भी खोल के देख लेते हैं एक बार। चलो जी आ जाओ। चलिए बच्चों देखिए, जब इसको खोल के देखेंगे बच्चों, देखिए क्या आता है। देखिए माइनस का क्यू पी आ जाएगा क्या? देखिए माइनस का क्यू पी और जी प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, चलो प्लस का पी स्क्वायर आ गया और जी प्लस का कितना आ गया? पी क्यू आ गया। ठीक है जी, चलिए अब देखिए माइनस की टर्म प्लस की कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर बचेगा बच्चों। पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ये टर्म हमारी बचती है। यहाँ से बच्चों माइनस का हम बाहर निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, क्या कुछ ऐसा ही बचेगा? हाँ जी बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वरना यहाँ भी हम काट सकते हैं, क्योंकि बाद में उधर जाएगा फिर ऊपर नीचे वो कटना ही है, तो इससे अच्छा इधर ही काट देते हैं बच्चों। सेम टर्म है तो कट जाएगी, वरना अगर ऐसे दिक्कत आ रही तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तब ऊपर नीचे आ जाएगा, उसके बाद में आप लोग काट लेना। चलिए तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? -1 आ गई। बच्चे ये क्वेश्चन तो हमारा होता है फिनिश। ठीक है जी, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं मेरे बच्चों? देखिए ए एक्स प्लस का बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये है बच्चों बी एक्स प्लस में ए वाई माइनस का 1 प्लस में सी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए चलिए इसको करते हैं बच्चों। x अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा? ये देखिए x वाली टर्म छुपा लीजिए, b और c वाली टर्म्स आएंगी, और 1 और 2, सबसे पहले b1 और c2, यही वैल्यूज आएंगी। देखिए c2 कितना दिया गया है? माइनस का दिया गया है बच्चों, तो ये वाली टर्म कैसी बन जाएगी? माइनस का b और इंटू में कितना? 1 प्लस में c। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए उसके बाद में b2 और c1, ये c माइनस का दिया हुआ है, माइनस की टर्म बनेगी, बट यहाँ तो ऑलरेडी माइनस ही आता है, तो ये बाद में प्लस का हो जाएगा। चलिए कितना हो गया बच्चों? ac बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। y वाली टर्म पे बच्चों आ जाते हैं। देखिए y वाली टर्म पे आ गए, अब इसको छुपा लीजिए। c1 और a2 कितना हो गया बच्चों? cb हो चुका है। ठीक है जी, और उसके बाद में देखिए ओके अच्छा देखिए बच्चों ये c माइनस का है ना बच्चों, देखिए c और b, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे। अब c2 और a1 आएगा, ये माइनस का है बट ये बाद में प्लस का हो जाएगा। अभी कितना आया? a, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस में c। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? हाँ जी नहीं है। देखो जी अब 1 अपॉन में किसकी बारी आती है बच्चों? ए बी वाली क्वांटिटीज अभी बची हुई है, तो a1 और b2। चलो जी आ जाओ। देखिए कितना दिया हुआ है? ये ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? इधर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, ए स्क्वायर और बच्चों माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास में बच्चों बचता है। ठीक है जी, चलिए आ जाओ। अब बच्चों कंपेयर कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्व करें क्या कुछ? इसे अगर बच्चों सोल्व करके चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू, ये टर्म बच्चे जब इससे बच्चे कंपेयर करेंगे एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखिए बच्चों ऐसे कंपेयर करके देख लेंगे एक बार, तो ये वाली टर्म जो है इसके बराबर रखी जाएगी, बीच में आप लोग पार्टीशन कर लें, थोड़ी सी जगह की कमी है यहाँ पे, और दूसरे वाले पार्टीशन में इस वाली टर्म को इसके बराबर उठाकर रख देना। ठीक है जी, रख दिया। फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये वाली x के नीचे की जो टर्म है वो ये वाली टर्म के ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चे कितना हो जाएगा? देखिए जल्दी बताइए। ये माइनस का b 1 प्लस c प्लस का ए सी, और जी ये कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहाँ से कुछ कॉमन वोमन आ सकता है क्या?
आई डोंट थिंक सो बच्चे के कॉमन आएगा a प्लस बी सी हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ से कॉमन वगैरह कुछ नहीं आ पाएगा बच्चों। देखिए अब y वाली जो टर्म है बच्चों, इसको भी उधर भेज दीजिए आप लोग, सी बी प्लस में a 1 प्लस में c, और बच्चों ये कितना दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बच्चे यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। ठीक है जी। चलिए बच्चों, ये पार्ट बच्चे आपका फिनिश होता है, तो इसी के साथ बच्चे अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है। चलो बहुत अच्छे। अब बच्चे इसमें रेसिप्रोकल की फॉर्म में दे रखा है। अब अगर आप यहाँ से इसका एलसीएम लें तो बच्चे ये क्या बन जाएगा। देखिए बच्चे जब एलसीएम लेंगे ना इस वाली टर्म का, देखिए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बी एक्स बन जाएगा। क्या, बी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू बच्चे नीचे अपोन में ए इंटू बी आएगा जब एलसीएम लेंगे तो, और वो जीरो के इस साइड पहुंचकर जीरो हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म। ठीक है जी। चलो इसको जीरो मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। और इसको बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस में बी वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू। क्या इसको निकालने में कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। चलिए जी इसको फटाफट से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए लिखते हैं बच्चों x अपोन में, x वाली टर्म को छुपा लीजिए फटाफट से। देखिए या एक काम करते हैं बच्चों, इसको लिख ही ले क्या, ए वन ए टू को थोड़ा सा बच्चों इसको साथ में लिख लेते हैं, वरना फिर कई बार जो है मिस्टेक हो जाती है। बी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू बच्चे ज़ीरो। चलिए अब देखिए बच्चों, x वाली जब टर्म ले रहे हैं तो ये छुपा लेते हैं। देखिए b1 और ये, चलिए दोनों की दोनों टर्म्स जो है माइनस के अंदर दे रखी है हमको। ठीक है जी, तो प्लस की हो जाएंगी ये। हाँ जी, देखिए कितना आ जाएगा, a इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या ऐसा ही कुछ बनेगा। हाँ जी बिल्कुल बनेगा। अब देखिए माइनस का b2 और c1, अब c1 तो बच्चे जीरो है, c1 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब वो टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर हमको कुछ नहीं लिखना है। बराबर में बच्चों y अपोन में कितना, y वाली टर्म छुपा लीजिए, c1 और ये बच्चे ये टर्म पूरी जीरो हो गई क्या। हाँ जी। उसके बाद में माइनस आता है यहाँ पे, माइनस के बाद में यहाँ ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है, जो कि c2 और a1 होगा ना, तो ये प्लस का बन जाएगा, b इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बच्चों क्या ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ जी। अब देखिए बच्चा वह हमारा 1 अपोन में ये। चलिए अब कांस्टेंट वाली जो टर्म है इनको छुपा लेंगे बच्चों, a1 और b2। ए बच्चे कितना आ गया, ये आ गया बच्चों बी स्क्वायर आ चुका है हमारा। हाँ जी। अब आ जाएगा ए स्क्वायर, बट यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है तो प्लस का हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं। अब देखिए बच्चों जब कंपेयर करेंगे इनको, चलिए बहुत अच्छे। देखिए बच्चों ये सेम टर्म में कट जाएंगे, वरना आप लोग इधर लेकर भी इसको काट सकते हैं। चलो इधर लेकर ही हम लोग काट देते हैं इसको। बच्चे कैंसिल आउट हो जाएंगे सेम टर्म में। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही बच्चों y की तरफ भी करना है, y की तरफ सेम काट दे, कैसे ऐसे काट देते। चलिए बच्चे ये b उस तरफ जाएगा बच्चों, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई बच्चों b, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये a बचा था ना यहाँ पे। देखिए x इज इक्वल टू a आ चुका है और y इज इक्वल टू a आ चुका है। बड़े इजीली हम लोग ये वाला पार्ट देख चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बच्चे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको इधर ले आना, माइनस का हो जाएगा, थोड़ी जगह घिर जाएगी अगर मैं एक और स्टेप इसमें लिखूंगा। आप लोग इसको कर लेना। ठीक है जी। हम इसको सीधा सोल्व करने पे आते हैं अभी। चलिए अच्छा, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा ना अभी और। चलिए बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। चलिए इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए ए एक्स प्लस में ए वाई प्लस में बी एक्स प्लस में बी वाई, और जी माइनस का इधर आके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ज़ीरो। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखिए ये टर्म यहाँ से x आ जाएगा कॉमन, तो बच्चों a प्लस में b x बन जाएगा। यहाँ से ऐसे ही y कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस में b, और ये बच्चों कितना बन जाएगा, y बन जाएगा। ठीक है जी। माइनस का तो है ही यहाँ पर, ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। चलो जी आ जाओ। अब देखिए बच्चों a1 a2 वही रेशियोज कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए x के अपोन में बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, देखिए x वाली टर्म छुपा लीजिए
और B1 कितना है बच्चों इसमें, B1 और ये, चलो जी ये माइनस का दिया हुआ है बच्चों B1C2, चलिए तो माइनस का A प्लस में B, और बच्चों ये कितना है जल्दी से बताओ, A² प्लस में B², क्या ऐसा ही कुछ है? हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। और बच्चों माइनस आएगा क्या बीच में, देखिए ये टर्म पूरी इधर आएगी ना, देखिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, ये पूरी टर्म उठा के बच्चों इधर ले आओ, ठीक है जी, माइनस का 2AB माइनस B² और बराबर में 0, ठीक है जी। अब ये इसके हिसाब से करना आपको। चलिए देखिए किस किस की मल्टीप्लाई अभी तक हम करवा चुके हैं बच्चों, इसकी हो चुके हैं, ठीक है जी। अब बच्चों B2C1 की मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है जी। देखिए बच्चों x की टर्म हम लोग लिख चुके हैं, अभी कितना बचा हुआ है B2 कहाँ है हमारा, देखिए B2 ये रहा, B2 ये रहा। चलिए B2 की मल्टीप्लाई अब किसके साथ करवानी है, ऊपर वाले के साथ। चलिए उधर बच्चे माइनस का है, C1 माइनस का दिया हुआ है ना बच्चों, चलिए तो ये इधर प्लस का बन जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल प्लस का बन जाएगा। और ये कितना है बच्चों, A प्लस में B दिया हुआ है, ठीक है जी, A प्लस में B दिया है। और बच्चे ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर आ जाएगी, A² माइनस का 2AB माइनस का B², ठीक है जी, ये हमारा बन गया। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखिए बच्चों अगर इसको पूरे को सोल्व करें बच्चों, देखिए सोल्व करते हैं, चलो इसको सबसे पहले तो माइनस का A की क्यूब बन जाएगी बच्चों, ये A की क्यूब माइनस का AB², ठीक है जी, माइनस का BA² और जी माइनस का B की क्यूब, ठीक है जी। अब प्लस का इसको इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये 1 की क्यूब बन जाएगी और जी माइनस का 2BA² बन जाएगा, ठीक है जी। और जी माइनस का कितना बनेगा, ये AB², ठीक है जी। चलिए अब B की मल्टीप्लाई और करवा दीजिए, उसमें बीच में यहाँ नीचे प्लस आ जाएगा, BA² बच्चों, BA² माइनस का 2AB² और बच्चों माइनस का B की पावर 3, क्या ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर प्लस का A/3 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, AB², ओके चलिए AB², देखिए AB² बच्चों यहाँ पर कितना दिया हुआ है, और एक और टर्म बच्चों जो कैंसिल आउट हो रही है, BA², ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, एक AB² और बच्चों ये भी AB², 2 3 और एक ये 4, 2 3 और एक ये 4 बच्चों, माइनस का 4AB² यहाँ से आ गया कि नहीं आया, चलो जी आ जाओ। उसके बाद बच्चों क्या बचता है, देखिए हमारे पास में बच्चों बचा 2BA², चलिए देखिए माइनस का 2BA², ठीक है जी, माइनस का 2B की पावर 3, बच्चे इस पूरी की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है जी, चलो आ जाओ। चलिए बच्चों लिख दीजिए इसको, माइनस का 4AB² माइनस का 2BA² माइनस 2B की पावर 3, ठीक है जी। y इज इक्वल टू अपॉन में क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए y वाली टर्म छुपा ली, देखिए C1 बच्चे, C1 कितना दिया हुआ है, C1 और A2, तो बच्चों ये माइनस का A प्लस में B आ जाएगा क्या, और इनटू में कितना आ जाएगा, देखिए C1 कितना दिया हुआ है, A² माइनस का 2AB माइनस का B², ऐसा ही कुछ दिया हुआ है जी, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद में बच्चों क्या आएगा, C2 और A1 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए बच्चों, और माइनस का था बट यहाँ ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो जी आ जाओ, तो ये इधर कितना बचेगा बच्चों, A माइनस में B बचेगा, ठीक है जी, A माइनस B और ये इंटू में A² प्लस B², ठीक है जी, ऐसा ही तो बचेगा ना, हाँ जी। अब देखो बच्चों इसे सोल्व कर लेते हैं फटाफट से बच्चों, देखिए
ये माइनस का ए की पावर 3 और जी ये प्लस का हो जाएगा 2a² b हो जाएगा, ठीक है जी। और जी ये भी प्लस का हो जाएगा आपका ab²। चलिए बहुत अच्छे, बहुत शानदार। चलो जी आ जाओ बच्चों, ये कितना हो जाएगा, माइनस का ba² हो जाएगा क्या, हाँ जी माइनस का ba²। चलिए ba² प्लस का 2ab² और जी प्लस का बच्चों b की पावर 3, ठीक है जी। अभी ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है, इसको नीचे लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, a की पावर 3 प्लस ab² माइनस का a² b माइनस का b की पावर 3, ठीक है जी। ऐसा ही कुछ खुलेगा, हाँ जी बिल्कुल। देखिए बच्चे सबसे पहले तो ये b की पावर 3 माइनस का प्लस का ये कैंसिल आउट, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब उसके बाद में क्या क्या चीज़ें कट रही हैं बच्चों ये देखते हैं, आ जाओ। क्यूब वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो ही रही हैं बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। ab², चलिए देखिए एक ab² तो हमको ये मिल चुका है, एक ab² ये मिल चुका है और जी एक ये मिल चुका है, ठीक है जी। तो बच्चों 2 और एक 3 और एक बच्चों 4, 4ab² अपने को मिल चुका है, वो भी प्लस का, ठीक है जी। चलिए ये पार्ट अभी हम देख चुके हैं और अभी हमारा क्या क्या बचा हुआ है इसे कट कर देते हैं बच्चों, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी इससे। अभी हमारा बचा है बच्चों ba² या a² भी एक ही चीज़ है बच्चों वो, ओके बच्चे, एक और एक ये 2 और ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, बच्चे ये पूरा पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है जी। बच्चों फाइनल हमारा 4ab² हमारा बचता है, ठीक है जी। अब इसकी जगह बच्चों 4ab² हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सारी टर्म्स कट हो चुकी है, हाँ जी। चलो बच्चों अब ए को जो है सोल्व कर लेते हैं भाई फर्स्ट। चलिए अब इसमें a1 और b2, बच्चे a1 और b2, a प्लस बी a माइनस बी, क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² माइनस का b², हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब बच्चों माइनस का आएगा कितना, a2 और b1, ठीक है जी। a2 और b1, a2 b1 कितना दिया हुआ है बच्चों, माइनस का आएगा ना पर ये, हाँ जी माइनस का आएगा। तो चलिए कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चे थोड़ा सा इसको भी सोल्व कर लेते हैं, या इसको सीधा कंपेयर ही कर लेते हैं बच्चे। चलिए आओ कंपेयर करते हैं इसको। देखिए बच्चों x अपॉन में ये दिया हुआ है, जब कंपेयर होके बच्चे उधर जाएगा ये तो माइनस का 2b²। अब बच्चे देखिए 1 अपॉन में a² माइनस b² माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको खोल देंगे। चलिए आ जाओ, a² माइनस का b² माइनस का a² माइनस b² माइनस 2ab, ठीक है जी। इसको ओपन कर दिया हमने, हाँ जी बिल्कुल कर दिया। देखिए इससे बच्चे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या टर्म बचेगी बच्चों, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ऊपर और नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए चलो कॉमन बाद में ही निकालेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं पहले तो। 4ab² प्लस का 2ba² प्लस का 2b की पावर 3, क्या 2b की पावर 3 दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। चलिए बच्चों आ जाओ, ब्रैकेट यहाँ से बंद। चलिए जी देखिए माइनस का b² यानी कि माइनस का 2b², ठीक है जी। और ये कितना बचेगा बच्चों अंदर, प्लस का 2ab बचेगा, ब्रैकेट बंद कर दिए बच्चों, माइनस का कॉमन ले लिया है, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब यहाँ से बच्चों देख पा रहे होंगे कि 2b क्या यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, हाँ जी। ऊपर नीचे से बच्चों सबसे पहले तो ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b ऊपर से भी नीचे से भी बच्चों जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चे, अंदर यहाँ बचेगा 2b कॉमन लेने से इधर 2 और ab बचेगा, यहाँ बचेगा a² और इधर बच जाएगा बच्चों b², ठीक है जी। चलिए और बच्चों यहाँ से जब 2b कॉमन लिया जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, b बचेगा और बच्चों a बचेगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए बच्चों 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का। और नीचे बच्चों कितना बचा, a प्लस में b बचा,
कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी। तो बच्चों फाइनल फॉर्म हमारी x की कितनी आ जाएगी, a प्लस में b आ जाएगी क्या, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी बच्चों। अब देखिए ऐसे ही y का भी हमको कैलकुलेट करना, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। अच्छा देखिए लास्ट में हमारा जो है, इसको नीचे वाले को जो सोल्व करके बच्चों क्या a प्लस बी आ रहा था यहाँ पे, नहीं a प्लस बी नहीं बच्चों, ये आएगा देखो, ये काटा पीटी करके ना इधर 2b और b प्लस a, तो बच्चों उसकी जगह हम वही लिखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए माइनस का कॉमन भी तो लिया था हमने, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था, माइनस का कॉमन लेके बच्चों और कितना बच जाएगा ये 2b² प्लस में 2ab, ठीक है जी। अभी ये बचा है हमारे पास में, चलो आ जाओ। अब बच्चे y को जो है कंपेयर करवा देते हैं, देखिए y से जब ये वैल्यू उठ के उधर जाएगी बच्चों, 4ab² अपॉन में बच्चों ये माइनस का तो है ही, और बच्चों 2b² प्लस में 2ab, यही तो बचेगा ना, हाँ जी। अब देखिए यहाँ से 2b बच्चों कॉमन ले लेते हैं, 2b कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा बच्चों 2ab बचेगा, 2ab बच जाएगा ना अंदर, देखिए। चलिए अब नीचे वाले का देखिए बच्चों, यहाँ से भी 2b बाहर निकाल लीजिए, अंदर कितना बचेगा b बचेगा, शाबाश। और इधर कितना बचेगा बच्चों a बचेगा, बहुत बढ़िया। 2b से बच्चों 2b कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए माइनस का है तो बच्चों माइनस का 2ab अपॉन में a प्लस में b, बच्चों ये हमारी वैल्यू आ चुकी है y के लिए, 2ab अपॉन में a प्लस में b। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं मतलब इस टाइप के। देखिए x की वैल्यू हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं, y की भी हमारी आ चुकी है, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, थर्ड भी और बच्चे फोर्थ भी। अब बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हमको दो इक्वेशंस आपके सामने बच्चों दी हुई हैं। अब देखिए इसकी अगर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे या एलिमिनेशन से करेंगे, ओके देखते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो बच्चा इसकी आपस में इंटू करवानी बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अब इसमें एक काम करते हैं बच्चों, देखिए आप देख पा रहे होंगे a1 और सेकंड इक्वेशन में जो b2 दिया हुआ है, ठीक है जी, वो सेम है बच्चों। ऐसे ही मतलब इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर जो b1 दे रखा है वो फर्स्ट, इसमें सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर वो a1 है, तो मतलब कि क्रॉस में दिए हुए हैं ये कुछ करके, ठीक है जी। अभी एक काम करते हैं बच्चों, जब भी इस टाइप की कोई इक्वेशन आपको आती है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक बार इनको प्लस करवा देना, एक बार माइनस करवा देना, जो हमारी न्यू इक्वेशंस बनेंगे फिर उनको सोल्व करेंगे, तो बड़ा इजी हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड टू, ठीक है जी, दोनों को बच्चों एक बार ऐड करवा देते फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए बच्चों जब ऐड करवाएंगे इनको, देखिए 152x माइनस का 378y इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 74, क्या यही दिया हुआ है, हाँ जी। उसके बाद बच्चों माइनस का 378x दिया हुआ है, प्लस में 152y दिया हुआ है, और जी माइनस का 604, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए जब दोनों को बच्चे माइनस करेंगे तो माइनस का तो यहाँ पर आएगा ही ये, ठीक है जी। कितना माइनस होगा इसमें से, देखिए 6, और जी ये कितना यहाँ से कैरी 5 2 आ जाएगा ये, देखिए बच्चा 226 हमारा आ चुका है क्या, और इधर भी माइनस का ही ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, देखिए वही चीज़ है, देखिए सेम बचेगा ना बच्चों। अभी माइनस तो क्या हमने यहाँ पे सेम ही तो नंबर्स हैं ये, 226y। अभी देखिए इसको प्लस करवा लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस का ही बचेगा, 4 और 4 8 7, और जी ये कितना ही है, चलो जी आ जाओ। अब देखिए 226, और सबसे पहले तो माइनस बच्चे यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है जी। अब हमारी ये बन चुकी है। अब उसके बाद में देखिए कि 226 इसको काट सकता है या कुछ किसी नंबर से इसको काट सकते हैं क्या, 2 3 6 26 78, हाँ बच्चों देखिए 3 टाइम्स बच्चों पूरा ये कट जाएगा। आप कट के देख लेना इसको, कट करके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए 226 जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे ना हम, तो बच्चों ये इतना बच जाएगा पूरा बच्चों, आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स ये जाएगा, 18 6 और 7, ठीक है जी।
चलो ये पूरा पूरा बच्चे 3 टाइम्स काट देगा इसको, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ चुका है बच्चों। इक्वेशन इसको ए मान लेते हैं, ए मान लीजिए, 3 भी मान सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए अब बच्चों एक बारी क्या करना है कि इसको जो है ना, चलिए एक बारी बच्चों इसको क्या करवाते हैं, माइनस करवाते हैं। उन सब्ट्रैक्टिंग बच्चे सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए इस बार इनको, 1 को एंड सेकंड को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, बहुत अच्छे, माइनस का 378y। चलो जी सेकंड क्या दे रखी है हमारी, 378x। चलो बच्चे देखिए सब्ट्रैक्ट करवाएंगे बच्चों इनको, साइन चेंज हो जाएगा इसका, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चे 8 और 2 10, 7 5 12 और एक 13, कैरी 1 गया 4 और एक ये 5। ठीक है जी, साइन चेंज हुआ तो ये भी बच्चों क्या बन जाएगा, देखिए प्लस ही होगा इसका भी। तो बच्चे क्या 530 बच जाएगा ये, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। साइन चेंज होगा बच्चों इसका। अब देखिए इसमें से ये माइनस करवाना पड़ेगा बच्चों, देखिए कितना आ गया ये, 4 में से 4 जाके बच्चों 0 बचेगा, और ये 60 है, 60 में से बच्चों 7 जाएंगे। ठीक है जी, 7 जाके बच्चों कितना बचेगा, क्या 53 बचेगा, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों ये 530 यहाँ पे भी कॉमन है, कॉमन है, तो देखिए यहाँ से इक्वेशन क्या बनी हमारी 1। अब देखिए इक्वेशन हमको दे तो क्या रखी थी, और ये प्लस और माइनस करवा के हमने कितने छोटे फॉर्म में इसको लिया है। ठीक है जी, चलो तो बच्चे अभी इसको इक्वेशन बी मान ले, क्या इक्वेशन बी मान लेते हैं। अब उसके बाद में सिंपल सी चीज़ है, देखिए माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म दी हुई है वाई की, तो इनको सबसे सिंपल बच्चे यही पड़ेगा कि इक्वेशन ए को प्लस करवा देते हैं बी से, प्लस करवा देंगे बच्चों। फिर देखिए क्या होता है, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 2x इज इक्वल टू 4, तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसको बच्चों पुट करवा दो इक्वेशन b के अंदर। बच्चों b के अंदर जब पुट करवाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 2 निकली है। चलो जी बहुत बढ़िया, माइनस का y है बच्चों, प्लस का 2 है उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, हाँ जी। अब देखिए माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये भी माइनस का 1 बनेगा, तो ये y इज इक्वल टू 1। देखिए x की वैल्यू 2 आ चुकी है और 1 की वैल्यू, y की बच्चों 1 आ चुकी है वैल्यू। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन भी बच्चों बड़े इजीली हम देख चुके हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, एक फिगर दे रखी है बच्चों, और क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों दिया गया, यानी कि सर्कल के अंदर बच्चों क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। और बच्चे जब भी किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बच्चों दिया हो तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं बच्चों, अपोजिट एंगल्स, वो कैसे होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 के होते हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो बच्चे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी, हम ये यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। चलो जी आ जाओ। तो बच्चे एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हमारा 180 डिग्री होगा, क्या सप्लीमेंट्री होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है ये, ठीक है जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और आप चाहो तो यहाँ पूरा भी इसको लिख सकते हो। चलिए देखिए ये आ चुका। अब देखिए एंगल बी हमारा कितना दे रखा है बच्चों, 3y माइनस का 5 दिया हुआ है। ठीक है जी, और जी ये कितना दे रखा है हमको, माइनस का 7x प्लस का 5, माइनस का 7x है और जी प्लस का 5 है ये। ठीक है बच्चों, चलिए 180 है, चलो इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। देखिए माइनस का 7x तो ऐसे ही आ जाएगा और प्लस का 3y है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल हो रहे हैं। चलिए जी आ जाओ, 180 इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं जी, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं बच्चों। ऐसे सेकंड आ जाओ बच्चे, ऐसे ही एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। एंगल ए कितना दिया हुआ है, 4y और कितना है ये, प्लस का 20 है बच्चों। सी कितना दे रखा है, माइनस का 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना बच्चे, 180। देखिए माइनस का 4x प्लस का 4y,
इज इक्वल टू, देखिए प्लस का 20 है, उस तरफ जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 160 बचेगा कि नहीं बचेगा। सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे। क्या 40 आ गया? हाँ जी, एकदम से आ चुका है भाई। देखिए 4 कॉमन लेके उधर जाएगा ना जब ये, तो 4 इसको काटेगा, 4 4 जो 16, देखिए 40 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलो बच्चों अभी एक काम करते हैं, हम क्या करें, देखिए इसको ना बच्चे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 3 से कर देते हैं बच्चों, क्योंकि ये y वाली टर्म जो है इक्वल हो जाएगी। देखिए 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये बचेगा 3x। ठीक है जी, और बच्चों ये प्लस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा 120। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है जी, अब बच्चों जब इसे इक्वेशन नंबर 3 मान चुके हैं तो क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 को माइनस करवा देंगे सेकंड से। ठीक है जी, दोनों को आपस में माइनस करवा दो। चलो जी आ जाओ, फर्स्ट कितनी दे रखी है बच्चों, माइनस का 7x है, प्लस का 3y है, और जी ये कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। अब देखिए नीचे कितना दिया है, ये 3x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना 120। ठीक है जी, चलिए आ जाओ बच्चे, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4x तो यहाँ बचेगा, ये पूरी टर्म बच्चों कैंसिल आउट, माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा 60 बचेगा। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छे बच्चे, देखिए कितना आ गया बच्चों, माइनस का ये 15 आ जाएगा। 15 आ गया क्या, हाँ जी बिल्कुल आ गया। अब देखिए इस वैल्यू को बच्चों पुट करवा दीजिए कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों इक्वेशन सेकंड के अंदर अगर पुट करवाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या दी हुई थी बच्चों, माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 40। ये दे रखी थी कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल दे रखी थी। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ मुझे। माइनस का 15 है बच्चों ये। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, बट लेकिन 15 जब उधर जाएगा बच्चों तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 10, और ये बच्चों 25 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, बट अभी भी हमारे पास में बच्चों एंगल नहीं आए हैं। अब देखिए फटाफट से देखिए b को अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो 3y है बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पर देखें 3y तो 25 75 और माइनस का 5 बच्चे, ये तो आ गया हमारा 70 हमारा ये वाला बच्चे आ चुका है। अब देखिए या तो आप x की वैल्यू यहाँ बच्चों पुट करके देख लीजिए, वरना इनका जो अपोजिट का जैसे सम होता है, मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री होता है 180 होता है, तो बच्चों ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, क्या ये 110 हमारा आ जाएगा क्या, नहीं तो इसको एक काम करते हैं कि वैसे ही ओरली इसकी वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं। x कितना निकला है बच्चों, माइनस का 15 है। चलिए ओके, माइनस का 15 है, 15 7 जब 105, और बच्चे ठीक आ रहा है बिल्कुल। ठीक है जी, आप भी ऐसे करके देख सकते हैं बच्चों। ऐसे ही इस वाले के निकाल लीजिए, देखिए x की वैल्यू कितनी दी हुई बच्चों, माइनस का 15 दी हुई है, माइनस का 4 और जी माइनस का 15 प्लस हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा फिर यहाँ पर 60 आ गया बच्चे, एक 60 आ गया, तो ये पूरा वाला क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो, क्या 120 नहीं बनेगा। अगर ऐसे सोल्व करने में बच्चों दिक्कत हो रही तो एक्स वाई की वैल्यू प्रॉपर आप इन जगह रखकर देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस एक्सरसाइज के बच्चों सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। देखिए बच्चों मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। इस वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।